तो जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, इसका मतलब होता है नेकेड। और स्पर्मी का मतलब यहां पे होता है सीड। याद करिए टेरिडोफाइट्स में सीड बनने की शुरुआत हो गई थी, शुरुआत हुई थी, सब में नहीं बनता था। अच्छा, कुछ टेरिडोफाइट्स में सीड बनता था कि सब में सीड बनता था? सम टेरिडोफाइट्स, जिसमें दो कंडीशंस थी, पहला हेट्रोस्पोरी, दूसरा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट अंदर हो, फीमेल गैमेटोफाइट या आर्किगोनियम के अंदर हो, यही बताया था ना आपको। अब इन पौधों में सब में सीड बनने लगे, मतलब इनमें वो दो शर्तें सब में पाई जाएगी, यानी ये सारे हेट्रोस्पोरस हो गए, तभी तो सीड बनेगा। सीड बनने के लिए हेट्रोस्पोरी होना चाहिए और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर होना चाहिए। इसके अंदर सारे के सारे मेंबर में सीड बन रहे हैं, इसका मतलब वो जो बातें लागू होती हैं वो यहाँ सभी के लिए लागू हो जाती है। समझ में आई बात? तो जिम्नोस्पर्मी का मतलब हो गया सीड, नेकेड सीड प्लांट। इसमें क्या होता है? सीड इज नॉट कवर्ड बिकॉज फ्रूट नहीं बनता, सीड ओपन रहता है, फ्रूट नहीं बनता। अच्छा, सीड को पहले पता क्या बुलाते थे? ओव्यूल, यानी ओव्यूल इज ऑल्सो नॉट कवर्ड, ओव्यूल इज ऑल्सो नॉट कवर्ड बिकॉज ओवरी एब्सेंट, क्योंकि ओवरी नहीं होती। मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले ओव्यूल बोलते थे और फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बोलते थे। क्या ये बात हमने याद है? एंजियोस्पर्म में पढ़ा था कि जब ओव्यूल जो स्ट्रक्चर है वो अनफर्टिलाइज्ड होता है, और अगर फर्टिलाइज हो जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में। मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले भी नेकेड था और फर्टिलाइजेशन के बाद भी नेकेड है। फर्टिलाइजेशन के पहले क्या नेकेड था? तो ओव्यूल। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या नेकेड है? हाँ, तो ये बात लिख लीजिए यहां, फर्टिलाइजेशन के पहले ओव्यूल, फर्टिलाइजेशन के पहले ओव्यूल व फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद सीड नेकेड होता है। फर्टिलाइजेशन के पहले ओव्यूल नेकेड था और फर्टिलाइजेशन के बाद सीड नेकेड होता है। और ये वाली बात याद रखो कि ओव्यूल ही फर्टिलाइजेशन के बाद क्या कहलाता है? ओव्यूल ही फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनाता है? सीड। और याद दिलाएंगे ये वाली बात कल वाली कि देखो, सीड हैबिट, सीड हैबिट फर्स्ट डेवलप्ड इन, सीड हैबिट कहां डेवलप हुई थी? फर्स्ट डेवलप्ड इन, सीड हैबिट फर्स्ट डेवलप्ड इन, बताओ कहां डेवलप हुई थी? सम टेरिडोफाइट्स, ये भी बोलो जरूर, सम टेरिडोफाइट्स, सम टेरिडोफाइट्स जिनमें ये कंडीशंस थी, जो हेट्रोस्पोरस थे, जो हेट्रोस्पोरस थे, और जिनमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलप्ड इन फीमेल गैमेटोफाइट, जिसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट फीमेल गैमेटोफाइट में होता है। लेकिन जरा सोचो, सीड हैबिट had been, seed habit has been established in, established पूछा जाए कि कहां establish हो चुकी? जिम्नोस्पर्म, मतलब इसमें सब में पाया जाएगा ना जिम्नोस्पर्म। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं इसमें भी हेट्रोस्पोरी है और इसमें भी क्या है, वो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट अंदर हो रहा है और वो सब में होगा। इसमें कुछ में लिखा है देखो, और यहां पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है, मतलब सब में है, यानी यहां पर भी हेट्रोस्पोरी है और यहां पर भी एम्ब्रियो इन फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियो इन फीमेल गैमेटोफाइट।
यहां पर भी एम्ब्रियो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर डेवलप कर रहा है। क्लियर? इतनी बातें क्लियर हैं? बढ़े आगे। ऑल ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस, ये बात सही है। ऑल टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस, ये बात सही है। गलत है। ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर होमोस्पोरस, गलत है। बल्कि ये बोलना चाहिए था ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस। ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस, ये बोलना चाहिए, और मैं अभी लिखवा रहा हूं आपको। तो यहां तक बातें क्लियर हो गई। देखिए, सीड इज फॉर्म्ड इन, सीड कहां बन रहा था? सीड इज फॉर्म्ड इन all gymnosperms, all gymnosperms. So we can say all gymnosperms are heterosporous. बोलो क्या सही है? all gymnosperms are heterosporous, मतलब कितने टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करेंगी? प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर। याद करो, एक छोटा वाला माइक्रोस्पोर्स, और ये मेल कहलाएगा। दूसरा बड़ा वाला मेगा स्पोर, और ये फीमेल की तरह बिहेव करेगी। तो दो तरह के स्पोर बन गए। हो गया। अब आगे, इसकी भी मेन बॉडी क्या होती है? मेन बॉडी इज डिप्लॉयड। अगर मेन बॉडी डिप्लॉयड होती है मतलब 2n, तो क्या बुलाएंगे? नोन एज स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट बुलाएंगे। और ये भी वेल डिफरेंशिएटेड इनटू
रूट, स्टेम एंड लीफ वेल डिफरेंशिएटेड इनटू इनटू, और ट्रू तो हो चुकी है तो मैं ट्रू लगा देता हूं। ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स, ट्रू स्टेम एंड लीव्स, मतलब ट्रू रूट होगी, ट्रू स्टेम होगा, ट्रू लीफ होगी। ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ होगी। रूट स्टेम लीफ सब दिख रहा है। कंपाउंड लीफ दिख रही है कि सिंपल? कंपाउंड लीफ दिख रही है। इसमें रूट होता है टैप रूट। कौन सा रूट होता है? टैप रूट। ये सिंपल या कंपाउंड लीफ होती है, सिंपल या कंपाउंड लीफ हो सकती है। और ये रहा स्टेम। स्टेम या तो ब्रांच्ड होगा या तो अनब्रांच्ड। और पूरा पौधा 2n है। पूरा पौधा कैसा है? 2n। इतनी बात क्लियर हो गई? इनका जो स्टेम होता है, जिम्नोस्पर्म में हर्ब कभी नहीं पाया जाता। जिम्नोस्पर्म्स में हर्ब कभी नहीं पाया जाता, श्रब होता है और ट्री भी होता है। अब ट्री में भी दो तरह के ट्री होते हैं, मीडियम साइज्ड और टॉल। तो जो सबसे टॉलेस्ट स्पीसीज है, वन ऑफ द टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म इज सिकोया। इसको बोलते हैं रेडवुड ट्री प्लांट। रेडवुड ट्री प्लांट।
और इसकी हाइट 100 मीटर से भी ऊपर होती है। एक 115 116 फीट 116 मीटर तक की है। इनका जो स्टेम होता है या तो ब्रांच्ड होता है, अभी बताया था, या तो अनब्रांच्ड। तो ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड दोनों हो सकता है। ब्रांच्ड वाले का उदाहरण है पाइनस। दो दो एग्जांपल है, एक पाइनस और एक सिड्रस। सिड्रस देवदार के पौधे को बोलते हैं, देवदार। ये चीड़ के पौधे को बोलते हैं। जब शिमला जाइए, मनाली जाइए, वहां पे ये पौधे बहुत मिलते हैं देखने को। और अनब्रांच का उदाहरण है साइकस। अनब्रांच का उदाहरण है साइकस। और स्टेम के बाद हम रूट पे चलते हैं। तो रूट भी दो प्रकार की हो सकती है। एक को बोलते हैं माइकोराइजल रूट। याद है माइकोराइजल? माइकोराइजल रूट ये पाया जाता है पाइनस में। इन पाइनस, ये पाइनस में पाया जाएगा। इन पाइनस एंड एसोसिएटेड विद, किसके साथ एसोसिएट होगा? माइको वर्ड किसके लिए आता है? फंजाई, फंजाई के लिए आता है। जबकि कोरालाइड रूट, कोरालाइड रूट ये इन साइकस, साइकस में रहता है एंड एसोसिएटेड विद, एंड एसोसिएटेड विद, ये एसोसिएट होता है विद बीजीए। बीजीए यानी साइनो बैक्टीरिया। और बीजीए का काम क्या था? नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता था। नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता था। नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता था। माइनस में कौन सी रूट होती है? माइकोराइजल। जबकि साइकस में कौन सी रूट होती है? सी फॉर साइकस, सी फॉर कोरालाइड रूट। साइकस में कोरालाइड रूट होती है, जिसमें कौन रहता है? सी फॉर साइनोबैक्टीरिया। और क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। जबकि पाइनस में फंजाई के साथ एसोसिएटेड हो जाता है और बना देता है माइकोराइजा। अब स्टेम पे डिस्कशन हो गया, रूट पे हो गया, अब क्या बचा? लीफ। अब लीफ पे चलते हैं।
इतनी बातें क्लियर हो गई? तो ब्रांच पता चल गया, अनब्रांच पता चल गया। उसके बाद फिर हमें रूट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई कि रूट होती माइकोराइजल रूट यानी एसोसिएटेड विद फंजाई, और होगी किसमें? पाइनस में। जबकि यहाँ पे साइकस में कैसी होती है? एसोसिएटेड विद ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया। क्या करेगी? नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब स्टेम हो गया, रूट हो गया, अब बात करते हैं हम लोग किस पर? लीफ पर। तो लीफ देखिए कैसी होगी। अभी बताया था सिंपल होगी या तो कंपाउंड होगी, और कंपाउंड में भी पिन्नेट होती है, कंपाउंड पिन्नेट, और ये कॉमन होती है, ये रेयर होती है। देखो साइकस के समझ लीजिए, साइकस पे क्वेश्चन कैसे आएगा। साइकस में जो लीव्स होती है, लीव्स आर कंपाउंड पिन्नेट, कंपाउंड पिन्नेट होती है, कंपाउंड पिन्नेट। जैसे ताड़ में, जैसे ताड़ में, ताड़ में, ताड़ नारियल में होती है ना, कैसी होती? मोटी मोटी होती, लेदरी होती है, ठीक है ना? कैसी होती है? थिक एंड लेदरी, थिक एंड लेदरी, परसिस्ट फॉर फ्यू इयर्स। परसिस्ट मतलब देखा होगा, जैसे हम लोग के आसपास जो पौधे हैं, इनकी पत्तियां इस समय पतझड़ चल रहा था, गिर रही हैं, और नई पत्तियां आ रही हैं, है ना? बसंत में नई पत्तियां आने लगेंगी, आने लगी है इनफैक्ट। अभी पतझड़ में, ऑटम सीजन में गिर जाती हैं और फिर नई पत्तियां आने लगती हैं। इनका ऐसा कुछ नहीं सीन है। आप पता है जो भी नारियल वगैरह के पौधे होते हैं, जो भी इनके पौधे होते हैं, उनमें कई सालों तक पत्तियां ऐसे के ऐसे ही रहती हैं, फिर कहीं जाके धीरे से सूख जाती हैं, यानी सेवरल ईयर्स तक पौधे में वैसे के वैसे ही लगी रहती हैं, यानी परसिस्ट फॉर फ्यू इयर्स, परसिस्ट फॉर फ्यू इयर्स मतलब काफी सालों तक ऐसे ही लगी होती है। और बताए कैन विदस्टैंड यानी झेल लेती, किसको झेल लेती है? कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड वेलोसिटी। मतलब हवा बहुत तेज चले तो भी इनकी सेहत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? लेदरी है, थिक है, मोटी है, चमड़े जैसी है, आप उसको पकड़ के लटक भी जाओ टूटेगी नहीं, इतनी स्ट्रांग होती। कभी देखो, आप कभी ताड़ का पौधा देखो, उसकी पत्ती कहीं गिरी हो, ऐसे तोड़ने की कोशिश करना, हाथ कट अलग से जाएंगे और टूटेगा भी नहीं। किनारे सिलिका का लेयर होता है, कांटे कांटे का जैसे होते किनारे। जैसे गन्ने के पौधे में, गन्ने में क्या होता है, उसके पत्तियां जो होती हैं उसके किनारे शार्प सिलिका होता है, और कट जाता है, ऐसे लगेगा ब्लेड से स्क्रैचेस पड़ गए। तो कैन विदस्टैंड, विदस्टैंड का मतलब हो गया फेस कर लेना, झेल लेना, हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड वेलोसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, का काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है। लेकिन कोनीफर्स में, इन कोनीफर्स, कोनीफर्स क्या होते हैं? जिनका शेप कोन जैसा होता है, ऐसे होते हैं ना पौधे, ऐसे कोन की तरह बर्फ वगैरह में रहते हैं ज्यादातर, या हिल स्टेशन पे रहते हैं, कोनिकल दिखते हैं वो, जैसे देवदार का पौधा हुआ, पाइनस का पौधा हुआ, ठीक है ना, ये सारे पौधे। तो कोनीफर्स, जिनकी कोनीफर्स क्या होता है, जो हायर, कोनीफर्स में आएगा पाइनस एक्सेट्रा। इनमें होता क्या है, इनमें पत्तियां ना बिल्कुल निडिल लाइक हो जाती हैं। ये पौधा है, इनसे जो पत्तियां निकलेगी वो निडिल लाइक होंगी, बिल्कुल निडिल जैसे, निडिल लाइक ऐसे निकलती है। ये निडिल लाइक लीफ, निडिल लाइक लीफ। तो कोनीफर्स में निडिल लाइक लीव्स होती है, ताकि सरफेस एरिया कम हो जाए, सो दैट रिड्यूस सरफेस एरिया, रिड्यूस देयर सरफेस एरिया, ताकि अपना सरफेस एरिया घटा ले। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा? सरफेस एरिया घटा लेने से ट्रांसपायरेशन यानी वाटर लॉस रिड्यूस हो जाएगा।
ठीक है ना। ट्रांसपायरेशन घटेगा, रिड्यूस हो जाएगा, ट्रांसपायरेशन रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा एक काम और ये करते हैं, इनके ऊपर ना मोटी क्यूटिकल की लेयर होती है, थिक क्यूटिकल लेयर होती है, और स्टोमेटा धस जाता है इनका, उससे भी ट्रांसपायरेशन वो होगा कम। देखो इनके पत्तियों पे जो निडिल लाइक पत्तियां होती हैं उस पर थिक क्यूटिकल होती है, थिक क्यूटिकल की थिन क्यूटिकल, थिक क्यूटिकल यहीं पे लिख देते हैं, थिक क्यूटिकल, मोटी क्यूटिकल होती है। अच्छा क्यूटिकल पानी के लॉस को रोकती है कि बढ़ाती है? दूसरी खास बात, इसमें स्टोमेटा धसे हुए होते हैं, सनकेन स्टोमेटा, धसे हुए स्टोमेटा होते हैं। खास बात है ये सब, पाइनस की खास बात है। देखो साइकस की खास बात ये है, पाइनस की खास बात ये है। साइकस की पत्तियां कंपाउंड पिन्नेट होती हैं, जैसे ताड़ के पौधे में, ताड़ आपने देखा ही होगा, वैसे ठीक और लेदरी होती है। ठीक है, परसिस्ट का मतलब होता है कई सालों तक वैसे जैसे के तैसे लगे लगे रहना। ठीक है, और कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड वेलोसिटी। यहां चेक करेंगे कोनीफर्स में पाइनस आता है, इसमें क्या होगा, पौधा कोनिकल होता है लेकिन इनकी पत्तियां निडिल लाइक हो जाती हैं। पत्तियां निडिल लाइक होने से सरफेस एरिया घटेगा, सरफेस एरिया घटने से ट्रांसपायरेशन यानी वाटर लॉस भी घटेगा। वाटर लॉस को और कम करने के लिए इनके ऊपर मोटी परत बन जाती है, किसकी, क्यूटिकल की, और दूसरा स्टोमेटा धस जाते हैं। इसका मतलब धसना, धसे हुए स्टोमेटा है। तो रूट भी हो गया, स्टेम भी हो गया, लीफ भी हो गया। अभी हमने जनरल कैरेक्टर सारे कर लिए। ठीक है, दुनिया के सबसे बड़े जिम्नोस्पर्म का नाम क्या था, सिकोया। उसको क्या बोलते थे, रेडवुड ट्री प्लांट, रेडवुड ट्री प्लांट। क्या हर्ब पाए जाते हैं कभी? नहीं, हर्ब कभी नहीं पाए जाते, श्रब होता है, मीडियम ट्री होते हैं और टॉल ट्री होते हैं। टॉल ट्री का नाम बताया आपको, टॉलेस्ट का नाम बताया आपको, सिकोया। अभी तक इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब इनके रिप्रोडक्शन में चलेंगे। रिप्रोडक्शन, देखो जब भी कभी वेजिटेटिव कैरेक्टर हो जाए तो कहां चलना होता है, रिप्रोडक्शन पे। देखो इनमें भी रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशल लीव्स, याद है स्पेशल लीव्स का नाम क्या नाम था, स्पोरोफिल बनते हैं। इन्हीं के अंदर, इन्हीं के अंदर स्पोरेंजिया पाया जाएगा, याद है, इन्हीं के अंदर स्पोरेंजिया पाया जाएगा। और ये जो स्पोरोफिल है ये अरेंज्ड ऑन ए कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, अरेंज्ड ऑन ए कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर दैट इज कोन, या दूसरा नाम बताइए, स्ट्रॉबिली, तीसरा नाम बताइए, लैक्स। यानी इनमें सब में कोन पाया जाएगा, लगभग सब में कोन पाया जाएगा।
और उसी पर स्पोरोफिल लगा होगा और स्पोरेंजिया ये रहा। देखो इमेजिनेशन करना है तो ऐसे देखो, कल भी बनाया था इसका फिगर। ये देखो कौन कौन बन गया ना। ये इसका सेंट्रल एक्सिस, ये स्पोरोफिल, ये इनके अंदर स्पोरेंजियम पाया जा रहा है। कल भी ये फिगर बनवाया था, याद है कुछ? देखो ये क्या है, ये स्पोरोफिल है। ये क्या है, स्पोरेंजियम है। ये क्या है, सेंट्रल एक्सिस है। और ये क्या है, कोन। और इसी स्पोरेंजियम के अंदर क्या पाया जाता है, याद है? स्पोर मदर सेल। इन्हीं के अंदर पाए जाते हैं स्पोर मदर सेल। ये है स्पोर मदर सेल, जो कि 2n होती थी, जो कि 2n होती थी। अब देखिए क्या होगा, ऐसा कोन, देखो ऐसा कोन जिसपे छोटी पत्तियां पाई जाएंगी उसे क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिएट कोन। बोलो सही है? उसमें इसको माइक्रोस्पोरोफिल बोलेंगे ना, माइक्रोस्पोरेंजियम बोलेंगे ना। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं? एक बार यहां तक की एनसीईआरटी भी रीड कर ले पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। जिम्नोस मतलब नेकेड, स्पर्मा मतलब सीड, ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज्ड मतलब ओव्यूल इनका ढका नहीं होता है, किससे? ओवरी से। एंड रिमेन एक्सपोज्ड, कहता है एक्सपोज रहता है बिफोर एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, कह रहा है फर्टिलाइजेशन के पहले भी फर्टिलाइजेशन के बाद भी दोनों समय ये एक्सपोज ही रहेगा। फर्टिलाइजेशन के पहले ओव्यूल बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बोलते हैं। तो देखो कह रहा है जो सीड था वो भी जो फर्टिलाइजेशन के बाद बना वो भी कैसा है, नॉट कवर्ड, दैट मींस नेकेड, वो भी नेकेड है। देखो जिम्नो में कहीं नहीं लिखा है कि हर्ब पाए जाते हैं, लेकिन श्रब और ट्री लिखा है। और ट्री भी दो प्रकार के थे, मीडियम वाले और टॉल वाले। वन ऑफ द टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म इज जाइंट रेडवुड ट्री प्लांट, दैट इज सिकोया। ठीक है, वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज, सबसे ज्यादा लंबी स्पीसीज यही है। रूट्स जनरली कैसे थे, बताया था, लिखाया है, फिगर में लिखवाया है, टैप रूट्स होते थे।
अच्छा, रूट लेकिन दो प्रकार के थे, कुछ में फंजाई के साथ एसोसिएट हो गया था, एग्जाम्पल बताओ पाइनस, और इस तरह की रूट को बोलते थे माइकोराइजा, लिखाया था। कह रहा कुछ में जैसे साइकस में कोरालाइट रूट बन जाती थी और ये एसोसिएट होते थे नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। देखो, कोरालाइट रूट साइकस में होती थी और इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया रहते थे। ठीक है, फिर कह रहा है स्टेम या तो अनब्रांच होगा, अनब्रांच का उदाहरण क्या बताया, साइकस, और ब्रांच का उदाहरण क्या, पाइनस और सिड्रस, पाइनस और सिड्रस। सिंपल या कंपाउंड लीफ दोनों होती थी, लेकिन ज्यादातर कैसी होती थी, कंपाउंड। साइकस में पत्तियां कैसी थी, स्पिनेट टाइप, कंपाउंड पिन्नेट टाइप थी, और सेवरल ईयर्स तक लगी रहती थी, ये देखो फ्यू ईयर्स तक लगी रहती थी। और जो जिम्नोस्पर्म्स की जो पत्तियां थी वो विद स्टैंड एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर, मतलब हाई टेम्परेचर को झेल लेंगी, ह्यूमिडिटी और विंड वेलोसिटी को झेल लेंगी। कोनीफर्स में क्या आता है, पाइनस, कोनीफर्स में क्या आता है, पाइनस। अब पाइनस में जो पत्तियां होती है किस टाइप की होती है, निडिल लाइक, और निडिल हमेशा सरफेस एरिया को घटाती है कि बढ़ाती है, घटाती है। और मैंने अभी क्या बताया था, थिक क्यूटिकल होती थी कि थिन, धसे हुए स्टोमेटा कि उभरे हुए स्टोमेटा। इससे फायदा क्या होगा, रिड्यूस वाटर लॉस, और वाटर लॉस को बोलते हैं ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन होगा, तो ट्रांसपायरेशन करेगा, ठीक है ना, उसको रिड्यूस कर देगा। ये देखो, ये ताड़ जैसी पत्तियां दिख रही हैं, साइकस की है, और देखो अनब्रांच है इसका स्टेम, और ये देखो ये निडिल लाइक पत्तियां लटकी हुई हैं, देखो बिल्कुल निडिल लाइक दिख रहा है, निडिल लाइक बिल्कुल पत्तियां लटकी हुई हैं। ये पाइनस है, देखो ऐसे लग रहा है बाल लटके हुए, इस तरह का गुच्छे में होती है। और देखो ब्रांच है, ये शाखा इधर, वो शाखा इधर, ये शाखा इधर, ये इधर, ये इधर। देखो कह रहा है जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, बता चुका हूं। और इसका मतलब क्या होता है, दो तरह के स्पोर बनाएगा, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, लिखवा चुका हूं। ठीक है, ये दोनों स्पोर्स बनते हैं कहां, अपने अपने चैम्बर में, चैम्बर का नाम स्पोरेंजिया। और ये चैम्बर कहां पाए जाएंगे, स्पोरोफिल में पाए जाएंगे, विच आर अरेंज्ड स्पाइरली अलोंग द एक्सिस फॉर्म्स लेक्स या कोन। कह रहा है कि एक एक्सिस होगी, सेंट्रल एक्सिस की बात कर रहा है, कह रहा है उसके चारों तरफ ऐसे 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 लगे होंगे, इधर 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 इधर, चारों तरफ स्पाइरली अरेंज्ड होंगे। ठीक है, और क्या बना लेंगे, कॉम्पैक्ट स्ट्रॉबेरी या कोन या लेक्स, कल भी लिखा है, इसमें कोन लगभग सब में बनेगा। अब देखो टॉपिक चेंज हो रहा है, कह रहा है ऐसी स्ट्रॉबेरी जिसमें माइक्रोस्पोरोफिल पाई जाएंगी, माइक्रोस्पोरेंजियम होगा, ठीक है, उसे माइक्रोस्पोरेंजिएट या मेल स्ट्रॉबेरी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेल स्ट्रॉबेरी। समझ में आई बात, क्लियर। ऐसा कोन जिस पर कैसी पत्तियां पाई जाए, माइक्रोस्पोरोफिल व माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट हो, उसे माइक्रोस्पोरेंजिएट या मेल कोन कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिएट या मेल कोन कहते हैं, याद रखिएगा।
हो गया। जिसपे छोटी छोटी पत्तियां पाई जाएंगी उसे माइक्रोस्पोरोस्पोरेंजियम बोलेगी, मिस माइक्रोस्पोरोफिल बोलेगी। इसका फिगर अभी बना देता हूं। देखो, छोटा सा इसका एक्सिस है, छोटी छोटी पत्तियां पाई जा रही हैं। तो देखो, ये हो गई माइक्रोस्पोरेंजियम, ये हो गया माइक्रोस्पोरेंजियम, ये हो गया नहीं सॉरी, माइक्रोस्पोरेंजियम ये नहीं है, गलत एरो लग गया। ये जो पत्ती है ये कहलाएगी माइक्रोस्पोरोफिल। छोटी पत्ती का नाम है माइक्रोस्पोरोफिल, और इसके अंदर जो छोटा चैम्बर है उसका नाम है माइक्रोस्पोरेंजियम, और ये है मेल कोन, ये है सेंट्रल एक्सिस, ये अंदर है स्पोर मदर सेल जो कि 2n है, लेकिन इसका नाम पड़ जाएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसका नाम भी बदल जाएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल। देखो, ये हो गया मेल कोन। अब देखो, यहां जो शब्द लिखे थे, ऐसा कोन जिस पर माइक्रोस्पोरोफिल हो, माइक्रोस्पोरेंजियम हो, उसे माइक्रोस्पोरेंजिएट या मेल कोन कहते हैं। देखो, वही चीज तो दिख रही है। और कह रहा है ऐसा कोन, ध्यान देना, ऐसा कोन जिस पर, उल्टा करो, मैक्रोस्पोरोफिल हो, मैक्रोस्पोरोफिल और मैक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट हो, उसे मैक्रो स्पोरेंजिएट, यहां माइक्रो लिखा था वहां मैक्रो स्पोरेंजिएट कर दिया, मतलब जहां जहां माइक्रो लिखा है वहां वहां मैक्रो कर दिया। देखो, मैक्रो मैक्रो और यहां मैक्रो स्पोरेंजिएट,
या फीमेल कौन कहते हैं? मैक्रोस्पोरेंजिएट या फीमेल कौन कहते हैं? और इसका फिगर बनाने की जरूरत है नहीं भाई, कुछ नहीं, यहां सब जगह क्या लगा देंगे, मैक्रो 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 सेंट्रल एक्सिस। बोलो समझ में आई बात? कहो तो बना दें। चलो बना देते हैं। देखो इसकी सेंट्रल एक्सिस भी बड़ी है, इसकी पत्तियां भी बड़ी है, देख लो। ये साइज में भी बड़ा है, ये देखो है ऐसा। इसके चैम्बर भी बड़े दिख रहे हैं ये। उधर लिखा था मेल कौन, ये हो गई फीमेल कौन। सब चीज बड़ा होगा, तभी तो इसको मैक्रो बोला गया ना। इसमें ये देखो, इस स्पोर का साइज भी बड़ा है। इसका नाम बताइए जल्दी से। मैक्रो स्पोरोफिल। इसका नाम बताइए। मैक्रोस्पोरेंजियम। ये मैक्रोस्पोर मदर सेल। मैक्रो कभी कभी मेगा भी बोल सकते हैं। जो कि 2n होगा, और ये है सेंट्रल एक्सिस। यहीं पे थोड़ा ध्यान दो, ये 2n है और माइक्रोस्पोर बनाने हैं, माइक्रोस्पोर्स बनाने हैं जो कि n होगा। अब आप बताओ क्या करा दें, या फिर रिडक्शनल डिवीजन। तो देखो ये वाला कोन माइक्रोस्पोर बना लेगा बाय मियोसिस, और ये वाला कोन यहां देखो ये 2n है, इसको करा दो आरडी या मियोसिस, तो ये मेगा स्पोर बना देगा। हेट्रोस्पोरी दिख रही है कि नहीं दिख रही? भाई ये छोटे छोटे स्पोर होंगे, इसका साइज देखो छोटा छोटा होगा, ये छोटे छोटे स्पोर होंगे, ये इसका साइज होगा बड़ा, ये बड़े बड़े साइज के होंगे, ऐसे बड़े साइज के। और हेट्रोस्पोरी साफ दिख रही है, हेट्रोस्पोरी साफ दिख रही है। देखो कल भी बताया गया था और आज फिर वापस से बता रहे हैं। अब ये माइक्रोस्पोर क्या करेगा, माइटोटिक डिवीजन करेगा, है ना, और मल्टीसेलुलर बॉडी बना लेगा जिसे गैमेटोफाइट बोलेंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं? ये भी डिवाइड करेगी और मल्टीसेलुलर बॉडी बना लेगी जिसे गैमेटोफाइट बोलेंगे। बोलो क्लियर है? क्योंकि n है कि 2n, तो गैमेटोफाइट बनाएगा कि स्पोरोफाइट? n है तो गैमेटोफाइट, 2n है तो स्पोरोफाइट। ये हम लोग ने पहले से डिस्कस कर रखा है सारी चीजें।
कोई डाउट नहीं है ना? अभी बिल्कुल क्लियर है? किसका एग्जाम्पल? पूरे जिम्नोस्पर्म का? हाँ, जिम्नोस्पर्म का बता रहे, पूरा कॉमन। इतनी बात क्लियर हो गई? अब माइक्रोस्पोर डेवलप करेगा अपने चैम्बर में और मेगास्पोर डेवलप करेगा अपने चैम्बर में। बताओ, दोनों का डेवलपमेंट अपने अपने कंपार्टमेंट में होगा। ये अपने अंदर डेवलप करेगा, ये अपने अंदर डेवलप करेगा। देखो, अब आगे की बात लिख रहे हैं। माइक्रोस्पोर बन चुके हैं, तो मैं लिख रहा हूं माइक्रोस्पोर्स। बहुत सारे बनते हैं इसलिए माइक्रोस्पोर्स बोल रहा हूं। माइक्रोस्पोर्स यहां लिख देता हूं मैनी। स्टार्ट टू डिवाइड, ब्रैकेट में कौन सा डिवीजन? माइटोसिस। एंड फॉर्म मल्टीसेलुलर बॉडी, बना लेंगे मल्टी सेलुलर बॉडी। फॉर्म मल्टीसेलुलर बॉडी, दैट इज मेल गैमेटोफाइट। क्या बुलाएंगे? मेल गैमेटोफाइट। और इसका पर्टिकुलर नाम भी दे दिया गया, पॉलन ग्रेन। पहली बार पॉलन ग्रेन जिम्नोस्पर्म में बने, परागकण। पहली बार मेल गैमेटोफाइट या पॉलन ग्रेन बना। और इनमें नंबर ऑफ सेल्स आर लिमिटेड, लिमिटेड होते हैं। मैं ब्रैकेट में लिख दूं 3 या 4 सेल। नंबर ऑफ सेल रिड्यूस्ड होते हैं और लिमिटेड होते हैं। नंबर ऑफ सेल्स आर रिड्यूस्ड एंड लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड इन नंबर। लिमिटेड इन नंबर्स, काफी इंपॉर्टेंट बात है। मेगा स्पोर्स में 4 बनते थे, पर 3 मर जाते हैं। ठीक है ना? तो यानी कि एक ही मेगा स्पोर, इसलिए मैं एस नहीं लगा रहा हूं, वहां देखो एस लगाया था। सिर्फ एक फंक्शन रहता है। तो मेगा स्पोर ऑल्सो स्टार्ट टू डिवाइड, वो भी डिवाइड करेगा। ऑल्सो स्टार्ट टू डिवाइड, वो भी क्या करेगा? माइटोसिस। एंड फॉर्म, और बना लेगा वो भी मल्टी सेलुलर बॉडी। फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट बना लेगा।
फीमेल गैमेटोफाइट। और इसमें भी नंबर ऑफ सेल रिड्यूस हो जाता है और लिमिटेड बचा रहता है। अच्छा यहां देखो, मेगा स्पोरेंजियम को पता है ओव्यूल भी कहते हैं, ओव्यूल ओव्यूल। तो यहां पे ब्रैकेट में ओव्यूल भी लिख लेना, ओव्यूल। मेगा स्पोरेंजियम को ओव्यूल भी कहते हैं, तो यहां लिख देते हैं मेगा स्पोरेंजियम बराबर ओव्यूल। दोनों एक ही चीज है। 2n है कि n? 2n। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता था। इंटेगुमेंट या इन्वेलप, ये है इंटेगुमेंट या इन्वेलप, और ये इसका स्टाक जिसको फनीकल कहते हैं। अंदर जो टिश्यू भरा हुआ है ये पूरा, इसको बोलते हैं न्यूसिलस। और इसी के अंदर बन चुका है फीमेल गैमेटोफाइट। ये फीमेल गैमेटोफाइट इसी के अंदर बन गया, फीमेल गैमेटोफाइट इसी के अंदर बन गया है फीमेल गैमेटोफाइट। अभी बोला था ना फीमेल गैमेटोफाइट ये रहा। तो ये इस चैम्बर में ही तो बनेगा, इस चैम्बर में ही तो बनेगा। चैम्बर का नाम, मेगास्पोरेंजियम का दूसरा नाम ओव्यूल। और ओव्यूल में बाहर एक कवरिंग होती है, देखो बाहर एक कवरिंग है, कवरिंग का नाम इंटेगुमेंट या इन्वेलप। अंदर एक टिश्यू होता है जिसे न्यूसिलस कहते हैं, और उसी के अंदर ये बन गया, देखो फीमेल गैमेटोफाइट उसी के अंदर बन गया। नहीं नहीं अभी आ रहे हैं, अभी आर्चिगोनियम पहुंचे ही कहा है अभी।
अब हमारे पास दो चीजें बन चुकी है, उधर पॉलन ग्रेन बन चुका है, इधर फीमेल गैमेटोफाइट बन चुका है ओव्यूल के अंदर, फीमेल गैमेटोफाइट। इतनी बात यहां तक क्लियर हो गई है? देखो, अब हमारे पास दो चीजें हैं सामने, मैं यहां बना देता हूं। ये पॉलन ग्रेन ऐसे दिखते हैं, इनके पास विंग हो सकता है, विंग में प्रेजेंट, विंग में बी प्रेजेंट। ये है क्या? पॉलन ग्रेन। इसके अंदर बन चुका है मेल गैमिट एन, इसके अंदर बन चुका है मेल गैमिट एन, ठीक है। ये आप देख रख के आए हो कि ओव्यूल, ओव्यूल ऐसा है, ये था न्यूसेलस, अभी पढ़ा है, ये इन्वलप, ये फनिकल, यही पढ़ा है ना। तो ये दो चीजें आमने सामने हमने बना दी। अब देखो, इसके अंदर बना था फीमेल गैमेटोफाइट, देखो इसने तो बना लिया मेल गैमेट, ये बनाएगी फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, उसका नाम होगा आर्चिगोनियम। देखो एंथ्रीडियम खत्म हो गया, इस ग्रुप में एंथ्रीडियम कहीं बना ही नहीं, डायरेक्ट पॉलन ग्रेन बन गया, पॉलन ग्रेन बन गया, उसी से डायरेक्ट गैमेट बन गया। इधर बन गया आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम की संख्या हो सकती है इसी के अंदर बनेगा टू और मैनी, टू और मैनी, दो या दो से ज्यादा बनेंगे। अब समझ में आई बात? और इसके अंदर क्या बन जाता है? इसके अंदर बन जाता है सिंगल एग, सिंगल एग बन जाएगा। अब जरा सोच के देखिए, ये यहां तक अब कैसे आएगा? अभी तक पानी से आ रहा था, याद करो मेल फीमेल तक कैसे आता था, लेकिन अब पानी से नहीं आएगा, अब कैसे आएगा? उड़ के आएगा, उड़ के आएगा विंड करंट द्वारा। जब विंग इसीलिए तो है, अब यहां से यहां पर आएगा विंड करंट वाया जिसको एयर आप बोल रहे हो। तो पॉलिनेशन कैसे होता है? हवा द्वारा। पॉलिनेशन कैसे हो रहा है? हवा द्वारा। जब यहां पे पॉलिने ये आ जाएगा तो पॉलन ट्यूब यहां तक आ जाएगी घुस के, पॉलन ट्यूब आर्चिगोनियम के माउथ तक आएगी, ठीक है, और वहीं पे अपना पॉलन वो मेल गैमेट छोड़ देगी। देखियो, देखिए आफ्टर पॉलिनेशन pollen grain forms pollen tube, और pollen tube enters in the mouth of archegonium, आर्चिगोनियम के माउथ पर तक चला आएगा एंड रिलीज दियर मेल गैमेट। रिलीज दियर मेल गैमेट, रिलीज दियर मेल गैमेट, आने के बाद अपना मेल गैमेट रिलीज कर देगा।
अब समझ में आया? तो पॉलन ग्रेन जो है उड़ के आया यहां तक, और यहीं पर इसको बोलते हैं पॉलन चैम्बर। खैर वो आपके एनसीईआरटी में लिखा, कंफ्यूज हो जाओगे। यहां आया, यहां बैठा, बैठने के बाद पॉलन ट्यूब जनरेट की। अब अंदर तो ये बैठा हुआ है ना आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम के माउथ तक पॉलन ट्यूब आ गई, वहीं पे अपना मेल गैमेट रिलीज कर दिया। अब देखो जरा क्या होने वाला है, मेल गैमेट भी अंदर चला गया, फीमेल तो थी ही थी, तो मेल प्लस फीमेल दोनों मिलके क्या बना लेंगे, जाइगोट, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब देखो ये हाल है, आर्चिगोनियम के अंदर सिंगल एग बैठा हुआ है। अब अंदर सिंगल एग था और मेल गैमेट भी आ गया जो कि एन था। अब ये और ये फर्टिलाइजेशन हो गया, बन गया जाइगोट। अब ये जाइगोट माइटोसिस करेगा और क्या एक मल्टीसेलुलर बॉडी बना देगा। दैट इज एम्ब्रियो। इस मल्टीसेलुलर बॉडी को क्या बुलाएंगे, एम्ब्रियो। 2n के n, स्पोरोफाइट की गैमेटोफाइट। और ये देखो ये किसके अंदर बंद था, जरा सोचो, ओव्यूल में बंद था ना। ये देखो ये ओव्यूल है, ओव्यूल या मेगा स्पोरेंजियम। जरा सोचो, अंदर बन गया एम्ब्रियो, यहां बन गया एम्ब्रियो मल्टीसेलर, और ये बदल गया पूरा, कन्वर्ट इनटू, फर्टिलाइजेशन के बाद कन्वर्ट्स इनटू सीड। तो देखो सीड के अंदर एम्ब्रियो बंद हो गया, यानी सीड बन गया और एम्ब्रियो बंद हो गया। ओव्यूल बदल जाता है किसमें, सीड में। तो ये पूरा स्ट्रक्चर किसमें बदल गया, सीड में। लेकिन ये किसमें बदल गया, एम्ब्रियो में। ये दो ही चीज तो होती सीड में, बीज, और बीज के अंदर बंद एम्ब्रियो बन गया। यानी कि आपको क्या दिखने लगा, आपको ये दिखने लगा सीड और अंदर बंद हो गया एम्ब्रियो। तो ये रहा सीड और अंदर बंद हो गया एम्ब्रियो, बस बन गया।
और ये अभी भी नेकेड है, जो शुरुआत में बताया था नेकेड है। और जब सीड को फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करके फिर से पौधा बना लेगा, जो कि 2n होगा। अब देखो, सीड व्हेन जर्मिनेट, will form new plant, that is sporophyte। और स्पोरोफाइट में ट्रू रूट, जहां से चले थे वहीं आ गए, स्टेम एंड लीव्स प्रेजेंट। इस तरह से इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई। सीड जब जर्मिनेट करता है तो बना लेता है न्यू प्लांट, दैट इज स्पोरोफाइट, जिसमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ बन जाएगा। ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ बन जाएगा।
ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ बन गया, यानी पौधा जहां से चले थे ना वहां तक वापस पहुंच गए, यानी प्लांट की लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई। एक आखिरी बात बता दें, जिम्नोस्पर्म्स की लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक होती है। इसका मतलब ये है, इसमें 95% के लिए 2n स्टेज होती है, केवल थोड़े समय के लिए n स्टेज होती है। मतलब ज्यादातर समय में पौधा 2n अवस्था में ही रहता है। अब जरा देखो, कोन, ऐसा कोन जिसपे छोटे छोटे स्पोरोफिल थे, छोटा स्पोरेंजियम था, उसे माइक्रोस्पोरेंजिएट या मेल कोन कहते हैं। याद आया? जिसपे छोटी छोटी पत्तियां थी, छोटे छोटे चैम्बर थे, उसे माइक्रोस्पोरेंजिएट या मेल कोन कहते हैं। जबकि इन्हीं के अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं, और माइक्रोस्पोर आगे चल के क्या बनाएंगे? मेल गैमेटोफाइट, जो कि जिसके अंदर काफी कम संख्या होती है, देखो रिड्यूस हो जाता है और केवल लिमिटेड नंबर ऑफ सेल रह जाती है। कितनी बताई थी? 3 से 4। इस रिड्यूस गैमेटोफाइट को हमने क्या बुलाया था? पॉलन ग्रेन्स। और इसका डेवलपमेंट कहां होता है? अपने चैम्बर में। इसका खुद का चैम्बर कौन सा था? माइक्रोस्पोरेंजियम। क्लियर है? अब क्या बुला रहा है, अब क्या बोल रहे हैं? ऐसा कोन जिसके ऊपर बड़ी पत्तियां थी, ठीक है, बड़ी पत्तियां थी और बड़े चैम्बर थे। बड़े चैम्बर का नाम ओव्यूल। ओव्यूल, देखो बड़े चैम्बर का नाम ओव्यूल, ठीक है। इस तरह के कोन को हम मैक्रोस्पोरेंजिएट या फीमेल कोन बोलेंगे। कहता है चाहे मेल कोन हो चाहे फीमेल कोन हो, दोनों अगर सेम ट्री पे हैं, ठीक है ना, तो ये केस बनेगा पाइनस का। ये भी एक लाइन रह गई, पाइनस का। और अगर अलग अलग पे है, मतलब अगर अलग अलग पे हैं, तो ये साइकस का केस बनेगा। देखो लिखा है पाइनस में दोनों मेल और फीमेल कोन एक ही ट्री पे होता है, ऑन द सेम ट्री। और साइकस में कोन जो है वो अलग अलग ट्री पे होंगे, डिफरेंट ट्री पे होंगे। सही है? कह रहा है मेगा स्पोर्स मदर सेल 4 मेगा स्पोर बनाती है। कहां पे? न्यूसेलस में। लिखा है ना, डिफरेंशिएटेड फ्रॉम 1 सेल ऑफ न्यूसेलस। और न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाय इनवलप। बताओ न्यूसेलस के चारों तरफ क्या था? इनवलप। पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बुलाते थे? कह रहा है इनवलप प्लस न्यूसेलस बराबर ओव्यूल। इनवलप प्लस न्यूसेलस बराबर ओव्यूल। न्यूसेलस के अंदर ही 1 मेगास्पोर थी। 1 मेगास्पोर में 1 मियोसिस हुई। 1 मियोसिस से 4 मेगास्पोर बने। कितने मर गए? कितनी बची? है ना, लिखा हुआ है ओव्यूल बॉर्न ऑन मेगास्पोरोफिल विच में बी क्लस्टर्ड टू फॉर्म फीमेल कोन। मतलब बोल रहा है ओव्यूल फीमेल कोन पे था और मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड की, और कौन सा डिवीजन किया? मियोसिस। कितने मेगास्पोर बनाए? 4। 4 में से केवल एक ही फंक्शनल है, बस 3 मर चुके हैं। इन्होंने लिखा नहीं है, मैंने बताया था आपको। और ये कहां बनेंगे? मेगास्पोरेंजियम के अंदर। और किस में डेवलप हो जाएंगे? मल्टीसेलर फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या बन जाएगा? आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया कितने बने थे? 2 या 2 से ज्यादा। 2 और मैनी लिखाया है, 2 और मैनी। और इसी को फीमेल सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, वो नाम आप जानते हो। मल्टीसेलर फीमेल गैमेटोफाइट भी अपने चैम्बर के अंदर ही बनती। ये मैंने कई बार बोला है कि वो अपने अंदर बंद है, ये अपने अंदर बंद है।
अब जब मैच्योर होगा तो बाहर आएगा, मेल बाहर आएगा, फीमेल अंदर ही रहेगी। मेल बाहर आया, हवा के थ्रू उड़ेगा, हवा के थ्रू उड़ेगा। अभी 2-3 वाइट रह गए, देखो ये पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ कहां से, अपने स्पोरेंजियम से, और वो हवा के धारा से आ गया किसके कांटेक्ट में, ओपनिंग ऑफ ओव्यूल में आ गया, और लिखा है जो कि माइक्रो मेगास्पोरोफिल पे प्रेजेंट थी। पॉलन ग्रेन मेल गैमिट को ले आया, पॉलन ट्यूब लिखा है, सही है, पॉलन ट्यूब ग्रो किया और मेल गैमिट को ले आया कहां पर, आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया कहां बंद थी, ओव्यूल के अंदर, और डिस्चार्ज कर दिया अपना कंटेंट नियर द माउथ ऑफ आर्चिगोनिया। और इससे क्या होने लगा, फर्टिलाइजेशन, क्या बन गया, जाइगोट। जाइगोट किसमें बदल गया, एम्ब्रियो, और इधर ओव्यूल किसमें बदल गया, सीड। और ये सीड कवर्ड नहीं होता, सही है। 2 पॉइंट और है, वो लिख लीजिए। देखो, साइकस इज डाइसियस। डाइसियस मतलब समझते हो, मेल एंड फीमेल कोन प्रेजेंट ऑन डिफरेंट ट्री। Pinus is monoecious, मतलब मेल एंड फीमेल कोन प्रेजेंट ऑन सेम ट्री। साइकस डाइसियस होता है, मतलब मेल कोन अलग पे होगा, फीमेल अलग, लेकिन पाइनस में दोनों एक ही में होगा, पाइनस में दोनों एक ही में होगा, याद रखिएगा। वो सब सिलेबस में नहीं है, वो तो जिंको है ना, जिंको। हाँ तो अभी बता रहे हैं ना, वो तो वो इसका एग्जाम्पल थोड़ा ना है कोन का। इतनी बात क्लियर हो गई, अब आगे। देखो अब ध्यान दो एक बात पे, देखो ब्रायो और टेरिडो में और जिम्नो में कोई तो अंतर होता होगा। ब्रायो टेरिडो और जिम्नो में क्या अंतर है, देखो इनका मेल और फीमेल गैमेटोफाइट एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है मतलब एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता। मेरी बात समझो, क्या बोला मैंने, इनका मेल और फीमेल गैमेटोफाइट एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट रहता है, मतलब इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट रहता है, ध्यान दीजिएगा। और स्ट्राइकिंग पॉइंट ये है कि इंडिपेंडेंट रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है, ये स्ट्राइकिंग पॉइंट है। जबकि यहां सुनिएगा, इनका मेल और फीमेल गैमेटोफाइट एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट नहीं रहता, तो इसका स्ट्राइकिंग पॉइंट है इंडिपेंडेंट नहीं रहता, ये वहां लिखा है इंडिपेंडेंट रहता है। इस पे एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं कैसा आएगा।
क्या सही होगा? क्या सही होगा? पूछा है नॉट इंडिपेंडेंट वाला केस बताओ, तो जिम्नोस्पर्म का आंसर दोगे। जिम्नोस्पर्म में इंडिपेंडेंट नहीं रहता। ये क्या है? फर्न क्या था? टेरिडोफाइटा। मार्केंसिया क्या था? ब्रायोफाइटा। स्फेगनम क्या था? टेरिडोफाइटा। साइकस क्या है? आंसर आ जाएगा 4। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया जो मैंने कराया है, तो ये अपना जिम्नोस्पर्म भी कवर हो गया।